Hello everyone, myself Dr. Gauri Jagdade, consultant gynecologist वेदांत क्लिनिक केशव नगर एंड सह्याद्री हॉस्पिटल हड़पसर। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जाएंगे, लेबर। तो ये लेबर क्या होता है? लेबर एज इन दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम द यूट्रस टू द एक्सटीरियर वर्ल्ड। मतलब बच्चे को यूट्रस से बाहर निकलने तक का जो प्रोसेस है उसको लेबर बोलते हैं। तो इसमें होता है, आज हम लोग देखेंगे कि प्री टर्म लेबर क्या होता है, टर्म लेबर क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रू लेबर पेन, व्हाट इज़ फॉल्स लेबर पेन, नॉर्मल लेबर किसको बोलते हैं, और उसके हाउ टू आइडेंटिफाई द लेबर हैज़ स्टार्टेड। तो फर्स्ट विल सी टर्म एंड प्री टर्म। तो जो भी पेन 37 वीक्स के पहले स्टार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्री टर्म लेबर। जो पेन्स आपको 37 वीक्स के बाद स्टार्ट होते दैट इज़ कॉल्ड एज टर्म लेबर। देन व्हाट इज़ फॉल्स लेबर पेन एंड व्हाट इज़ ट्रू लेबर पेन। जो फॉल्स लेबर पेन जो होते हैं, जो दैट आर लो इन द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, जो लोअर एब्डोमेन में हो जाते हैं, उसका सर्विक्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे नॉर्मल लेबर में पेन अगर आता है तो थैली का मुंह, हम लोग उसको सर्विक्स बोलते हैं, तो धीरे धीरे सॉफ्ट होके खुलने लगता है। तो वैसे फॉल्स लेबर में उसका सर्विक्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ओनली देयर इज़ अ पेन, डल एकिंग पेन होता है जो लोअर एब्डोमेन में कन्फाइन हो जाता है। जो रेस्ट और कोई मेडिसिन लिया तो उससे रिलीव हो जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू ट्रू लेबर पेन क्या होता है? ट्रू लेबर पेन उसका इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन जो बढ़ते जाता है, जिसका इफ़ेक्ट जो सर्विक्स पे होता है कि धीरे धीरे सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाता है एंड उसका डायलिटेशन बढ़ जाता है, एंड जो नॉर्मल रेस्ट एंड मेडिसिन से रिलीव नहीं होता दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रू लेबर पेन। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रू लेबर पेन सेट इन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको नॉर्मल कब बोलना है? कि जो स्पॉन्टेनियसली लेबर पेन तैयार हो जाते हैं, उसका प्रोग्रेस नॉर्मल होता है, बेबी इन वर्टेक्स, मतलब बेबी का सर नीचे होता है, एंड उसका डिलीवरी जो कन्फाइंड टाइम है उसमें हो जाता है विदाउट एनी प्रोलॉन्गेशन, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन बट टू द मदर एंड बेबी, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल। एक्चुअली नॉर्मल इज अ रेट्रोस्पेक्टिव टर्म। डिलीवरी होने के बाद वी कैन से इट इज़ अ नॉर्मल लेबर। तो उसका देखते हैं उसका ड्यूरेशन क्या होता है, उसके स्टेजेस क्या होते हैं। नॉर्मली लेबर हैज़ अ 4 स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है लेबर का कि ऑनसेट पेन स्टार्ट होने से टिल फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। फुल डायलिटेशन मतलब क्या होता है कि सर्विक्स 10 सेंटीमीटर का डायलिटेशन होता है तो उसको फुल डायलिटेशन बोलते हैं। तो स्टार्ट ऑफ ट्रू लेबर पेन, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने से टिल सर्विक्स आपका फुल डायलेटेड हो तो उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो उसका ड्यूरेशन कितना होता है कि नॉर्मली इन फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में इट इज़ 10 to 12 आवर्स, एंड जो सेकेंड प्रेगनेंसी होता है प्रोवाइड फर्स्ट इज़ नॉर्मल डिलीवरी तो उसका 6 to 8 आवर्स होता है। देन व्हाट इज़ सेकेंड स्टेज? अभी आपका सर्विक्स इज़ फुली डायलेटेड, 10 सेंटीमीटर डायलेटेड टिल बेबी गेट्स डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी, उसको बोलते हैं सेकेंड स्टेज। तो उसका ड्यूरेशन कितना होता है कि इन फर्स्ट टाइम इट टेक्स 2 आवर्स एंड इन सेकेंड डिलीवरी इट टेक्स 1 आवर। तो मोर देन दैट इट इज़ कॉल्ड एज द डिलेड और एबनॉर्मल लेबर, तो उसको कुछ एक्शन लेना पड़ता है। देन थर्ड स्टेज क्या होता है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज़, अभी बच्चा तो बाहर आ गया, तो सेकेंड पार्ट होता है प्लासेंटा, जिसको हम लोग वार बोलते हैं बच्चे का। तो जो वार बाहर आने का टाइम है उसको बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो वो कितना होता है कि वो जनरली आधे घंटे के अंदर अपने आप वार बाहर आना चाहिए। अगर इसको आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है तो इट इज़ एबनॉर्मल, उसको हम लोग रिटेन प्लासेंटा बोलते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर वार अंदर रह जाता है तो हमको डॉक्टर को आपको कुछ एनेस्थीसिया दे के कुछ करके उसको वार निकालना पड़ता है। देन व्हाट इज़ फोर्थ स्टेज? एक्चुअली दैट इज़ द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिकॉज मेनी टाइम की पेशेंट्स को डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है, तो उसको पेशेंट को 1 आवर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इस सेशन में कोई डाउट्स है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन एनी टाइम 9423309531। थैंक यू।